आ गई मैडम। दूर रख पूजा, और ये प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है अब। क्या हुआ? क्या हुआ? तू बस मुझे इतना बता, तेरा डिसीजन या फाइनल है? कौन सा डिसीजन करिश्मा? यही डिसीजन कि तू शादी करने वाली है? वो मैं तुझे समझाती हूँ। एक्चुअली मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बस तू इतना बता, तूने पक्का सोच लिया है? हाँ, मतलब मुझे मजबूरी है, मुझे सोचना पड़ा। What? सोचना पड़ा? पूजा, मुझसे ना ये बड़ा वाली लैंग्वेज में बात करने की जरूरत नहीं है। तू ये क्यों नहीं कहती कि तेरा मुझसे जी भर गया है, हमारी दोस्ती से जी भर गया, तू मुझसे दूर जाना चाहती है? ऐसा नहीं करिश्मा, ये तो बिल्कुल एक मजबूरी है ना, हर लड़की को ये तो मतलब करना ही पड़ता है ना, कभी ना कभी। कम ऑन। क्यों, कल तक तो लड़की नहीं थी क्या? कल तक तो दोस्ती में ये कहा था तूने कि मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। ये अब लड़की लड़का का चक्कर कहाँ से आ गया? ये क्यों नहीं कहती कि तेरा मुझसे दिल भर चुका है? समझने की कोशिश करो करिश्मा। तूने मजाक उड़ाया हमारी दोस्ती का, मेरी फीलिंग्स का, मेरी इमोशंस का। ये मेरी मजबूरी है। अपनी गलती पे मजबूरी का पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं कहती कि तूने ये सब जानबूझ के किया है मेरा दिल दुखाने के लिए? तू मुझे खुद से अलग करना चाहती है। अरे पगली, तू तो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैं तो नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे दिल में अब मैं नहीं, कोई और रहता है। तूने ठीक नहीं किया, तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया पूजा। करिश्मा, मैं मर गई करिश्मा तेरे लिए, हमेशा हमेशा के लिए। और तेरी मेरी दोस्ती, इट्स ऑल ओवर। करिश्मा प्लीज ऐसा मत बोल, प्लीज करिश्मा। अब तुझे क्या परवाह होने लगी? देखो तो मिल गया ना तेरा चाहने वाला, तेरा हाथ पकड़ने वाला। जा रचा ले अपने हाथों में मेहंदी, पहले अपने सुहाग का जोड़ा, पर इतना याद रख तुझे कभी चैन नहीं आएगा। और जो मेरे साथ किया उसके बाद तुझे चैन आ भी नहीं सकता। करिश्मा, तूने बहुत बुरा किया है। करिश्मा मेरी बात सुन प्लीज। करिश्मा तूने मेरी करिश्मा मर गई करिश्मा तेरे लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तेरे को तो मिल गया ना तेरा चाहने वाला, तेरा हाथ पकड़ने वाला। जब बिता ले अपनी जिंदगी उसके साथ। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? अंकल मुझे मर जाने दीजिए प्लीज, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। बेटी होश में आओ, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अंकल मैं शादी करके करिश्मा से दूर नहीं जाना चाहती। बेटी इतनी समझदार होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो? अंकल मैं करिश्मा के प्यार और उसकी दोस्ती को ठुकरा कर शादी नहीं करूंगी। ठुकराने के लिए कौन कह रहा है? पगली कहेंगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या तुम लोगों की दोस्ती टूट जाएगी? नहीं अंकल, आपको नहीं पता आज करिश्मा जिस तरह से मुझसे रूठ कर गई है ना, मुझे लगता नहीं है कि हमारी दोस्ती रहेगी। आपको पता है हम दोनों ने एक दूसरे से ये वादा किया था कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। बेटी मैं उसे समझाऊंगा। नहीं अंकल, आपने मुझसे तब कहा था जब मेरी मंगनी हुई थी, आपने उसे कुछ नहीं समझाया। मैं ये शादी सिर्फ आपके कहने पर कर रही हूँ, मुझे शादी करनी नहीं है। बेटे एक बार फिर मेरा कहना मान लो, अगर तुम करिश्मा से वाकई इतना प्यार करती हो तो इस प्यार की खातिर, तुम दोनों की दोस्ती की खातिर तुम्हें ऐसा करना होगा। और अगर तुम शादी के लिए राजी हो जाओगी ना, देखना करिश्मा भी राजी हो जाएगी। लेकिन अंकल, उसकी जिद तोड़ने के लिए यही एक तरीका है, तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम्हें करिश्मा की कसम, शादी के लिए हाँ कर। चल मैं कहता था ना, हमारी बेटी हमारा कहना नहीं टालेगी। भाई साहब आपने समझा दिया, वरना हम दोनों तो समझा समझा के परेशान हो गए थे। यार दयाल, आज तूने वाकई मेरी इज्जत बचा ली। मैं तेरा एहसान कैसे चुकता करूंगा यार। थैंक यू यार। थैंक्स कैसा, करिश्मा का बाप हूं तो पूजा भी मेरी बेटी जैसी है, और मेरे लिए पूजा और करिश्मा दोनों एक है। और मैंने जो कुछ किया अपनी बेटियों के लिए तो किया। हाँ दयाल, तू ठीक कहता है, लेकिन यार इन बच्चों का प्यार देखते हुए इन्हें एक दूसरे से जुदा करने का दिल तो नहीं करता। लेकिन क्या करूं,
ये तो होती ही पराई अमानत है। आखिरकार इन्हें एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। पूजा, तूने बेवफाई की मेरे साथ? हाँ? तूने तो यही कहा था ना कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। शादी कर ली तूने? तुझे क्या लगता है तूने शादी कर ली मुझसे दूर चली जाएगी पूजा? नहीं पूजा, मैं तुझे अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगी। शादी करके चली गई ये सोचा तूने? अब तो देख मैं तेरे कितने करीब आ रही हूं पूजा। अब तो देख मैं तेरे कितने करीब आ रही हूं पूजा। मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी, तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, हर जगह। मुझसे दूर हो गई? ये तूने सोच कैसे लिया पूजा कि तुम मुझसे दूर हो जाएगी? कि तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, तेरे को हर जगह सिर्फ मैं ही नजर आऊंगी पूजा? क्या हुआ? करिश्मा, थैंक गॉड। क्या देखा? मैंने तेरे बारे में एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मेरी मौत? करिश्मा। पूजा तू भी पागल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो गई। अच्छा, अब तो ये फालतू के सपने देखना बंद कर और उनके सपने देख जिनके चलते तू मुझे छोड़ के चले गई। तू फिर से ऐसी बातें कर रही है? अच्छा सुन, अब मैं फोन रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगी। तेरे वो आ गए क्या? मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। मैं भी आ जाऊं? बाय। करिश्मा, तू यहाँ कैसे? मैंने तो अभी तुझसे फोन पर बात की नहीं। मैंने कहा था ना मैं आ जाऊंगी, आ गई। I can't believe this. लेकिन तो शादी में क्यों नहीं आई? You know I missed you so much. बस मुझे तेरी याद आ रही थी। पूजा? पूजा? आप करिश्मा कहाँ गई? ये करिश्मा कौन है भाई? मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है। भाई अपने पति में भी अगर उसकी झलक नजर आ रही है तो वो बेस्ट फ्रेंड ही होगी। I'm sorry. अरे नहीं, कोई बात नहीं। वैसे ये तो शुक्र है कि करिश्मा लड़की है, कहीं अगर लड़का होती तो हमारी तो जान ही निकल जाती। चलो। ये चेक और मेड बुला ले, और किसी को बुला ले जिसमें तेरे से ज्यादा दिमाग हो, और इस चाल का कोई तोड़ नहीं। ये तो मात है, सिर्फ मात। ऐसी भी कोई चाल नहीं जिसका कोई तोड़ ना हो। मगर इसका तो कोई तोड़ नजर नहीं आता।
जैक एंड मेट। हाँ? अरे ये कैसे हो गया? अरे वेल डन बेटा, वेल डन। देखा डॉक्टर? लेकिन बेटा तुम कौन? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। मैं करिश्मा। करिश्मा? हाँ, पूजा की दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, अब याद आया। चलो बेटा चलो अंदर चलें। तुम्हारे बारे में सुना बहुत था, मुलाकात आज हुई। पहले बता देती तो मैं किसी को लेने भेज देता। बस अंकल पूजा से मिलने का दिल किया तो चले आए। पिछले 10 साल में इतना नहीं हंसे। कोई हंसाने वाला भी तो नहीं मिला था। क्या बात है मामा, आज कौन मिल गया आपको? करिश्मा। ओह माय गॉड। भाई वाह, ये तो कमाल है। तुम तो इसे पीछे से देखकर ही पहचान गई। इसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं इसे इसकी खुशबू से पहचान लेती हूँ। देखा आते किस तरह सबसे घुल मिल गई है। सबसे मिल लिया ना, अब इनसे मिल। ये इनसे भी मैं ही मिल लेती हूँ। हाय। चल, कैसे बहुत सारी बातें करनी है। मामा मैं अभी आती हूँ, ठीक है? पता है आज सुबह मैं बता रही थी कि मुझे करिश्मा की इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है। याद आती थी मेरी बहुत। करिश्मा, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद मैं इतनी बिजी हो जाऊंगी। बैठ ना। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि तू मेरी शादी में नहीं आई। शादी में आ जाती तो आज यहाँ नहीं आती। अच्छा हुआ यहाँ आ गई, इसका मतलब है तूने मुझे माफ कर दिया। माफ कर दिया? पूजा तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे माफ कर दूंगी? वेल, मैं तो यहाँ अपना हिस्सा लेने आई हूँ। कैसा हिस्सा? बहुत जल्द सब कुछ भूल गई तो पूजा। शायद तो भूल रही है कि आज तक हमने हर एक चीज शेयर की है। तो मैं अब तेरा ये ससुराल, तेरा ये नया घर शेयर करने आई हूँ। ओह गॉड, मेरा जो कुछ भी है तेरा ही तो है। रियली? रियली? सब कुछ? यस, सब कुछ। तो फिर तू अपना हस्बैंड भी शेयर करेगी ना? हस्बैंड? क्यों पूजा? नहीं, वो क्या हुआ? अब तक तो हमने हर एक चीज शेयर की थी ना, तो अब अपना हस्बैंड नहीं शेयर करेगी क्या? नहीं, ऐसे पूजा, तुम यहाँ पर हो और ये क्या शेयरिंग वेयरिंग की कौन सी बातें चल रही हैं? एंड वेयर इज माय वॉलेट यार? शेयरिंग तो हम एक्चुअली हम आपका प्यार शेयर करने की बात कर रहे थे जीजा जी। व्हाट? क्यों नहीं हो सकता? हाँ पूजा? थोड़ा स्वाद ले लो ना, मैं इतना भी बुरा नहीं बनाती ना। थैंक यू। बाप रे, इतना मिर्ची खाएगी ना तो जल्दी मरेगी। तेरी जुदाई का जहर पी लिया, अब इससे तीखा और क्या होगा? देखो मम्मी, इसने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। अरे बेटे, तुम जुदा कहो, दोनों साथ ही तो हो। वो तो हम जिंदगी भर रहेंगे। इसे भी अभी जाना था। बेटा राकेश, ऊपर से कैंडल तो ले आओ। अच्छा बाबू। अरे आप रुकिए, मैं ले आती हूँ। लाइट चली। कहाँ गई बत्ती? क्या हुआ पूजा? ये लो। करिश्मा, तू तो नीचे बैठी थी ना, यहाँ कैसे? तो
कपड़े क्यों पहने हैं? करिश्मा, तेरे कपड़े सफेद कैसे हो गए? तू हंस क्यों रही है? बता ना करिश्मा, तू हंस क्यों रही है? करिश्मा, 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 करिश्मा। क्या हुआ पूजा? राकेश, करिश्मा कमरे में थी, उसने मुझे कैंडल। कहाँ है कैंडल? राकेश, उसने मुझे कैंडल दिया, अभी तो यही था। चलो कोई बात, आज हम बिना कैंडल के ही डिनर करेंगे, ठीक है? आओ। लेकिन राकेश, तुम समझने की। ठीक है, होता है, चलो। करिश्मा, तुम कमरे में थी ना, सफेद कपड़े पहने हुए, तुमने मुझे कैंडल दिया ना अभी। कौन से सफेद कपड़े? बहू, कैसी बात कर रही हो? ये तो तब से यहीं बैठी है बेटा, तुम्हें ऊपर कहाँ से मिल गई? नहीं पापा, करिश्मा मुझे कमरे में मिली थी ऊपर। कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? ये तब से यहीं पर है और 1 मिनट में कपड़े भी जाकर चेंज कर लेगी क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? बैठो। आप पूछो, खाना खा लो। करिश्मा, तुम मुझे ऊपर मिली थी ना? क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझसे पूछ रहे हो करिश्मा का? अभी तुम्हारे बाहों में वो क्या कर रही थी? करिश्मा? वो यहाँ पे इस वक्त क्या करेगी? वही मैं तुमसे पूछने आई हूँ। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है कि तुम्हारा इलाज करवाना जरूरी हो गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती इस वक्त ऐसी बातें करते हुए? हैं? करिश्मा तुम्हारी बहन जैसी है और तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ में यहाँ पे रोमांस कर रहा था? छोटी सोच हो सकती है तुम्हारी। डिस्गस्टिंग यू आर। मैं पागल हो गई हूँ। मैंने अभी अभी करिश्मा को तुम्हारी बाहों में देखा। I swear राकेश। पूजा, ठीक हो जाएगा। राकेश, मैंने करिश्मा को अभी अभी यहीं पर देखा था। मैं जहाँ देखती हूँ मुझे करिश्मा नजर आती है। मैं रात को सोने की कोशिश करती हूँ, मुझे करिश्मा के सपने आते हैं। Oh my God, I'm just going mad. I'm going mad. Everything will be okay. Relax, relax. ये क्या शोर हो रहा है? रात बहुत हो गई है, आज की बात में कर लेना। अब खुद भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। देखा तुमने, आराम से कमरे में सो रही थी वो और तुमने खामखा उसको जगा दिया। ओके 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 ओके। देखो पूजा, ऐसा करते हैं कि हम दोनों इस माहौल से कहीं दूर घूमने चलते हैं, ठीक है? कल मैं पापा से बात कर लेता हूँ। हो सकता है कि इस माहौल से दूर जाने के बाद करिश्मा भी तुम्हारे दिमाग से निकल जाए और फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारे इस दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। तू भी पूजा कर ले। मैंने तो पूजा करना
उसी दिन छोड़ दिया था जब मेरी पूजा बुराई हो गई थी। इसी बात को लेकर तू कब तक मुझे तानी मारती रहेगी? तब तक जब तक तू फिर से मेरी नहीं हो जाती। करिश्मा, कैसी बातें कर रही है? मैं तो तेरी ही हूं ना। और पगली, हम सभी को कभी ना कभी शादी तो करनी ही पड़ती है। नहीं पूजा, मगर हमने ऐसा नहीं सोचा था। अगर तुझे याद हो, तूने ये कहा था कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, अब छोड़ इन फिजूल की बातों को और भगवान से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांग ले। अगर इसी घर से काम चला लूं तो? वैसे भी तेरा मेरा कुछ अलग तो नहीं है ना। अच्छा ले प्रसाद ले। काफी टेस्टी है। और लेना। और ले लूं? ले ले। अब तू सारा कुछ खा जाएगी तो बाकी के लोग क्या खाएंगे? तेरे प्रसाद खाने के बाद भी थाली में उतना ही प्रसाद बाकी जितना पहले था। करिश्मा, तुझे कोई जादू आता है ना? बता ना करिश्मा, ये कैसा जादू है? जादू? कैसा जादू? यही, तू अचानक गायब हो जाती है, कभी यहाँ नीचे तो कभी वहां ऊपर। बता ना करिश्मा, ये कैसा जादू है? बताऊं? हाँ बता। ऐसे। करिश्मा, 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 ये कैसा जादू है करिश्मा? बस मुझे जादू नहीं देखना। करिश्मा, करिश्मा बस हो गया जादू, मुझे जादू नहीं देखना है करिश्मा, प्लीज। करिश्मा बस हो गया, प्लीज। करिश्मा, 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 करिश्मा बस हो गई है जादू, मुझे जादू नहीं देखना है, प्लीज। करिश्मा। पूजा बेटी, क्या हुआ? मम्मा, मम्मा देखिए ना, करिश्मा मुझे बहुत परेशान कर रही है। कभी कभी वहाँ डाइनिंग टेबल में बैठी रहती है तो कभी यहाँ सोफे पर, अचानक गायब हो जाती है। मम्मा आप उसे बुलाइए ना प्लीज। अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? करिश्मा तो मेरे साथ शॉपिंग कर रही थी, यहाँ कैसे हो सकती है? करिश्मा देखो। क्या हुआ पूजा तुम्हें? करिश्मा, तू यहाँ? क्या हुआ? अरे बेटा पकड़िए सर। अरे पूजा, क्या हुआ बेटे? करिश्मा, ये तो बेहोश हो गई। जरा डॉक्टर को फोन कर बेटा। पूजा बेटी, पूजा। हाँ, तो तुम्हें क्या क्या दिखता है? मुझे करिश्मा हर जगह दिखाई देती है। मैं जहां पर भी जाती हूँ वो मेरा पीछा करती है। वो अचानक गायब हो जाती है और अचानक कहीं पर भी दिख जाती है। यहाँ तक कि हर रात को मुझे उसके बारे में बुरे सपने आते हैं। क्यों भाई करिश्मा, तुम हमारी बहू को कहीं भी दिखाई देती हो और ये गायब होना, ये क्या है? ये आप किससे बात कर रहे हैं डॉक्टर अंकल? पूजा, मैं करिश्मा से बातें कर रहा हूँ। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों करती है। करिश्मा यहाँ कहाँ है डॉक्टर? देखो डॉक्टर, मैंने कहा था ना कि इसका इलाज इतना आसान नहीं है। पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसको कहते हैं परफेक्टली ओके। तुम्हें यहाँ पर करिश्मा नहीं दिखाई दे रही क्या? लेकिन राकेश, अगर करिश्मा यहाँ पर है नहीं तो मुझे दिखेगी कहाँ से? देखा डॉक्टर अंकल, ये है इसका पागलपन। डॉक्टर अंकल, आप हमें कोई साइकियाट्रिस्ट सजेस्ट कीजिए, हम उसको दिखाएंगे। पता नहीं क्या हो गया है इसको। जब करिश्मा किसी को दिखाई नहीं देती तब कहती है कि मुझे करिश्मा दिखाई दे रही है। अब जब करिश्मा यहाँ पे सबके सामने खड़ी है तब ये कहती है कि इसको करिश्मा नहीं दिखाई दे रही। लेकिन करिश्मा यहाँ पर है ही नहीं, वो वाकई यहाँ पर नहीं है राकेश। अगर वो यहाँ पर होती तो मुझे क्या नहीं दिखती वो? तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पापा, मामा, आप लोग ये किससे बातें कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
कहाँ है ये करिश्मा? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है वो? वैसे भी इसे ये सब होता ही रहता है, कई सालों से है, पर जल्दी ठीक हो जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। जीजा जी आप चलिए ना, मैं हूं ना यहाँ, मैं इसे देख लूंगी। सब बाहर चलते हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। मैं आपको एक साइकियाट्रिस्ट के बारे में बताता हूँ। आप लोग कोई मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बाकी करिश्मा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि करिश्मा तो यहाँ पर है नहीं ना। I'm not mad. प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए। करिश्मा, तुझे पता है ना मैं पागल नहीं हूँ, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? करिश्मा बताना, तू जानती ना मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज बताना तू ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि ये बीमारी आज की नहीं है। एक पागल लड़की समधी जी ने हमारे गले बांध दी, तभी तो इतने कम वक्त में शादी की। माँ ऐसी बात नहीं है। चुप कर, पता ना हो तो बीच में मत बोला कर। करिश्मा बता नहीं रही थी कि वो शुरू से ऐसी है? भला उस लड़की का जिसने हमारी आंखें खोल दी। करिश्मा वाकई बहुत सीधी लड़की है। ऐसी हालत में भी अपनी सहेली को बचा रही है। कितना प्यार करती है अपनी दोस्त से। अरे हमें तो करिश्मा जैसी ही बहू चाहिए थी, पर आप कौन सी देर हो गई, अब बात कर लेते हैं। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम रहने दो। मैं आज ही पूजा के माँ बाप को फोन किए देती हूँ कि हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू। अरे ये घर है कोई पागल खाना नहीं, आके ले जाए अपनी पागल लड़की को। तुम ठीक कहती हो, मैं भी यही सोच रहा हूं। अब कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। करिश्मा तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तूने तो इससे भी बुरा किया मेरे साथ। ऐसा क्या किया मैंने? सिर्फ शादी कर ली ना, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। पूजा तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं। ये सच नहीं है करिश्मा, आज भी मैं तुझे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। झूठ मत बोल पूजा, तुझे तो प्यार के मायने ही नहीं पता। तू क्या किसी से प्यार करेगी? करिश्मा ये सब जादू करके क्या फायदा है? इस जादू की वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ा जा रहा है। और तेरी वजह से जो मेरा घर कहीं बस ही नहीं सकेगा उसका? राकेश का रिश्ता पहले मेरे पास आया और मैंने मना कर दिया, और तूने शादी कर ली। पर तुझे क्या पता दोस्ती क्या होती है? मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। ये क्यों नहीं कहती पूजा कि तू यही करना चाहती थी? तू मेरा दिल तोड़ना चाहती थी। मैंने ये शादी मजबूरी की वजह से की, और वक्त आने पर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन तू अगर सबको बता देगी ना कि ये तेरा जादू है जिसकी वजह से मेरा आज ये हाल है, प्लीज प्लीज करिश्मा ये कर दे मेरे लिए। पूजा तुझे तो भी मैंने बहुत सारे और जादू दिखाने हैं। प्लीज मेरे घर में आग मत लगा। आग? अभी तो बस एक चिंगारी दिखाई थी, उसी से डर गई? करिश्मा तूने कभी सोचा है जब मामा पापा आएंगे और राकेश के माता पिता उनसे कहेंगे कि मैं पागल हूँ, एक साथ 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। करिश्मा पहले मैं सिर्फ तेरी दोस्त थी ना, आज मेरी शादी हो चुकी है, आज मैं किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ। प्लीज करिश्मा ये जादू मत दिखा, प्लीज। और मैं पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं। Oh my God. बाहर क्यों घूम रहे हो? अंदर चलो ना। दम घुटता है अंदर मेरा। तुम भी मुझसे डरने लगे हो ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पूजा। मैं पागल नहीं हूँ राकेश,
मैं जानता हूँ, लेकिन क्या? क्या तुम मामा पापा को ये समझा पाओगे कि मैं ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ? राकेश, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। मुझे लगता है करिश्मा को कोई जादू आता है। ऐसे राकेश, मुझे लगता है करिश्मा कुछ करने की कोशिश कर रही है। मुझे पता है वो क्या करने की कोशिश कर रही है। वो सबको ये बताना चाहती है कि मैं पागल हूँ, और मैं पागल तो हूँ ही नहीं। मैं तो पागल हूँ ही नहीं ना। पूजा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। देखो, थोड़ा सा हौसला रखो तुम, ठीक है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी ऑल राइट। What do you mean everything will be all right? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। I don't need a psychiatrist. I don't need a doctor. मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ, इस घर में सब सोचते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं तो पागल हूँ ही नहीं ना। कोई मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? प्लीज मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज तुम्हें क्यों नहीं समझते? मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। यहाँ मैं बोल रही हूँ तुमसे। पूजा, बेटी, तुम पूजा को ऊपर लेकर जाओ, मैं बात करता हूँ। आइए कश्यप साहब। जिंदल साहब, आपने ये कैसे कह दिया कि मेरी बेटी पागल है? देखिए कश्यप साहब, अब देखने को रह ही क्या गया है जिंदल साहब? देखिए कश्यप साहब, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अब और सुनने के लिए बचा ही क्या है? हमारी बेटी पर आप जो लांछन लगा चुके हैं या और जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए, लेकिन अब ये जो भी हो रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए भाई साहब, अगर आपको हमारी बात का यकीन ना हो तो आप राकेश से पूछ लीजिए। राकेश से पूछ लूं? वो भी तो आप ही का खून है, जो भी बोलेगा वो आप ही की जबान में बोलेगा। नहीं पापा, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। पापा बिलीव मी, पूजा पागल नहीं है, लेकिन आजकल उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी हो गई हैं। अजीब सी बातें करती है वो। कौन सी अजीब सी बातें करने लगी है? हमें भी तो बताओ। देखिए समधन जी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, पूजा को हो गई तो उसमें कौन सी नई बात है? लेकिन बीमारी क्या है ये तो बताइए। ये आप हमसे नहीं, अपनी बेटी की सहेली से पूछिए, जिसे पहले से ही मालूम था कि वो बीमार थी। फिर आप लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया? किसकी बात कर रही हैं आप? करिश्मा की। करिश्मा? कब मिली आपको वो? अरे वो हमारे घर पर रह रही है, बड़ी भली लड़की है। क्या बात कर रहे हैं आप? करिश्मा यहाँ कैसे हो सकती है? कैसे क्या हो सकती है? वो राकेश की शादी के अगले दिन से हमारे साथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? शादी के अगले दिन से? हाँ माँ जी, वो शादी के अगले दिन ही यहाँ पर आ गई थी। आप कहिए तो मैं भी उसे बुला के लाता हूँ। क्या बात कर रहे हो बेटा? करिश्मा यहाँ कैसे आ सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। क्या कह रहे हैं आप? पूजा की शादी के दिन ही उसने आत्महत्या कर ली थी। विश्वास नहीं होता तो बुलाकर लाइए करिश्मा को यहाँ पर। मैं देखता हूँ। करिश्मा, करिश्मा। हो ही नहीं सकता। तो ये लोग जो बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करिश्मा! कुछ नहीं होगा। आप सच तो कह रहे हैं ना? बहन जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करती? तो इसका मतलब आज तक हमारे साथ करिश्मा की आत्मा रह रही थी? हो सकता है भाई साहब। भाई साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक दरख्वास्त है कि कुछ दिन के लिए आप ये बात पूजा बेटी को मत बताना, नहीं तो वो भी अपनी जान दे देगी और मैं इस चक्कर में अपनी दोनों बेटियों को खो दूंगा। ओह माय गॉड! अब क्या करें कश्यप साहब? भाई साहब, कुछ तो करना ही होगा। स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
इट्स रियली वेरी पावरफुल। ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि यह लड़की पूजा के बगैर रह नहीं सकती। पूजा की जुदाई की वजह से इस लड़की ने आत्महत्या कर ली और मरने के बाद भी उसे यह जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। उससे मिलने की तड़प ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है मिस्टर जिंदाल। डॉक्टर गोम्स, उसे हटाने का कोई तो उपाय होगा? नहीं मिस्टर जिंदाल, नहीं। अगर आपने उसे हटाने की कोशिश की तो वो पूजा के साथ साथ पूरे फैमिली को लेकर जाएगी। सिर्फ एक रास्ता है, उसे खुद ब खुद जाने की तैयारी करानी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि उसे आपके सामने लाकर बिठा सकता हूं। अगर वो अपने आप चली जाती है तो ठीक है, वरना आप ऐसा कीजिए कि करिश्मा के पिता को बुला लीजिए। शायद वो अपने पिता का कहना मान ले। हाँ, और एक बात, मैं कल रात ठीक 11 बजे आपके घर पहुंचूंगा। बाकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक 11 बजे, 11 o'clock। Come on. Come on. Come on. करिश्मा, कोई नहीं छुएगा उसे। दूर हटिए। कोई हाथ नहीं लगाएगा उसे। तू मेरी शक्ति नहीं जानती है, लेकिन मैं तेरी शक्ति अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए चुपचाप यहां बैठ और मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना तो पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम मेरे कंट्रोल में हो, और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। कहो, क्यों परेशान कर रही हो बेकार में पूजा को? उसने मेरे साथ बेवफाई की थी। ये तेरी गलतफहमी है। उसने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की। उसने बेवफाई नहीं की मेरे साथ। उसने कहा था वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, कभी शादी नहीं करेगी। उसने कसम खाई थी और वो कसम तोड़ दी। उसने कसम नहीं तोड़ी बेटी, हमने उससे कसम तोड़वाई। मैंने खुद उससे वादा किया था कि अगर वो शादी के लिए हाँ कर देगी तो तुम भी बाद में मान जाओगी। मैं मान जाऊंगी शादी के लिए? ये आपने सोच कैसे लिया था? और जो रिश्ता मैंने ठुकरा दिया वही रिश्ता उसने कबूल कर लिया। बेटी, हमने कहा ना, हमने उसे मजबूर किया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें उसकी शादी पर लेकर आऊंगा, और जब मैं तुम्हें लेने के लिए घर पहुंचा तो तुम जहर खा चुकी थी। बेटी, तुमने तो मुझे समझाने का वक्त भी नहीं दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? आप झूठ बोल रहे हैं, और ये मत सोचिएगा कि आपके आंसू से मैं पिघल जाऊंगी। पूजा ने कसम तोड़ी, मगर मैं नहीं तोड़ूंगी। मैंने कसम खाई थी कि हमेशा उसके साथ रहूंगी और रहूंगी। सुन रहे हैं आप लोग? मैं पूजा को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे इस कदर परेशान कर दूंगी कि वो खुद मजबूरन ऐसा कदम उठाएगी कि वो मेरे पास आ जाए हमेशा के लिए। मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगी, मैं पूजा को नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों से जो बनता है कर लीजिए। बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं,
पूजा तो मेरी बेटी नहीं। तुम कम से कम तुम तो मेरे साथ इंसाफ करो। प्लीज उसे छोड़ दो। छोड़ दो? पूजा को छोड़ दो, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, शादी छोड़ दी, यहां तक कि ये जिंदगी छोड़ दी, उसे छोड़ दूं? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बेटी, तो मैं ये समझूंगा कि पूजा से तुम्हारी मोहब्बत एक स्वार्थ था, सच्ची सहेली नहीं थी तुम उसकी। अरे पूजा ने तो तुमसे पहले ही जहर खाने की कोशिश की थी। अगर मैं वक्त पे वहां नहीं पहुंचता तो तुम्हारी जगह वो खड़ी होती। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटी, बेटी तुझे मालूम है मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने ही उसे जहर खाने से रोका था। बेटी तेरी कसम तो मैं झूठी नहीं खाऊंगा ना। मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं कि मैंने उसे जहर खाने से रोका था। बेटी मैं तो उसमें तेरी सूरत देखकर ही जी रहा हूं, और तू है कि उसे। बेटी इतने दिन हो गए उसकी शादी को, लेकिन उसे आज तक यह नहीं मालूम कि तूने उसकी शादी के दिन जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। करिश्मा, 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 अंकल आपने ये क्या किया? आपने मुझसे ये बात कैसे छुपाई कि करिश्मा मर गई है? आपने ऐसे कैसे किया? अंकल आपने बहुत बुरा किया। मैं अपनी करिश्मा के पास जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ करिश्मा, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ करिश्मा, करिश्मा मैं आ रही हूँ। नहीं पूजा, करिश्मा छोड़ो, मुझे तुम्हारे पास आना है। करिश्मा मैं तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह सकती, मुझे प्लीज माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए पूजा। मैं पता नहीं क्यों तुम्हें इतना गलत समझती हूँ। पूजा, जो गलती मैं कर चुकी हूँ वो तुम मत करना। अपनी भावनाओं में आके हम लोग कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनके चलते हमारे माँ बाप, हमारे अपनों को तकलीफ होती है। देखना पूजा, मेरे चलते पापा को और तुझे कितनी तकलीफ हुई। पूजा, तू सच में मेरी सहेली है। करिश्मा मैं जा रही हूँ। मत करिश्मा, प्लीज करिश्मा। नहीं बेटा नहीं।